हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेनली जो सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कि किस तरह से वो अब अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करें कि उस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके वो 90+% अपने बोर्ड्स में स्कोर कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जो 90+ मैंने कहा है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट जिन स्टूडेंट्स की जितनी कैपेसिटी आपकी है स्कोर करने की, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू और इस प्लानिंग के थ्रू हो सकता है कि आप 10% मोर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एवरी स्टूडेंट की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को अब स्टार्ट कर देना चाहिए। अब अगर आप प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस समय ये है कि आप और हम ऑनलाइन मोड से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कनेक्टेड है। तो जब आप ऑनलाइन मोड पर बात कर रहे हैं और ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं, तब उस कंडीशंस में आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि ऑनलाइन स्कूल की क्लासेस में आपका टाइम है, प्लस आप जितनी क्लासेस ट्यूशन्स आप ले रहे हैं, कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, दोज क्लासेस ऑल्सो आपके ऑनलाइन मोड में ही अभी चल रहे हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपका ये ना हो कि स्कूल के क्लासेस एंड कोचिंग क्लासेस में आप स्टडीज़ में ही कर दें, और सेल्फ स्टडीज़ का जो आपका टाइम है वो आप अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम सेल्फ स्टडीज़ को आपको प्रोवाइड करना है वो टाइम आप अभी स्किप कर दें। और अगर ये एक बार आपका टाइम स्किप हो गया या पास आउट हो गया तो ये आपका प्रीशियस टाइम फिर वापस नहीं आने वाला है। सो मेन आपको करना क्या है, फर्स्ट तो देखिए हम लोग अब आते हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको फोकस किन चीज़ों पे करना है। टाइम शेड्यूल और डेट शीट में नेक्स्ट सेशंस में लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे जो आपको मेन करना है वो फर्स्ट है कि आपको एक सिलेक्ट करना है कि किन बुक से आप बोर्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मेनली सीबीएसई स्टूडेंट्स के बारे में ही बात करूँगी, क्योंकि स्टेट बोर्ड का सिलेबस प्लस बुक्स जो हैं वो डिफ़र हैं समवॉट, बट इवन आफ्टर दैट जो 12th के स्टूडेंट है वो नीट को टारगेटेड होके ही पढ़ रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी को थोड़ा फोकस रहिएगा। बट जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, फॉर दो स्टूडेंट्स मैं ये कहूँगी कि एनसीईआरटी आपकी की बुक है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आप एनसीईआरटी की बुक को रखिए और एनसीईआरटी की बुक से ही आप पढ़ना और टॉपिक को वेरी वेल कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना आप स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज नाउ ये जो आज है अपना 15th अक्टूबर है, एंड 15th अक्टूबर से अगर आप टोटल काउंट करते हैं सो मे बी वेरी फ्यू मंथ्स आर इन योर हैंड्स। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो 3 मेन सब्जेक्ट है, इनका अगर आप टोटल चैप्टर वाइज करेंगे सो टू मच ब्रॉड सिलेबस इज़ देयर। सो फर्स्ट तो आप अपना प्लानिंग करना स्टार्ट करिए और फर्स्ट बुक को सिलेक्ट करिए। तो एनसीईआरटी आपके लिए कंपलसरी है। सेकेंडली, फॉर बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी इज़ सफिशिएंट बुक, बट कुछ स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी की वोकैबलरी में डिफ़िकल्टीज होती है। सो फॉर दैट आप ये कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्वाइट ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप किसी भी एक बेस्ट रेफरेंस बुक को यूज़ कर सकते हैं। दैट बेस्ट रेफरेंस बुक आप अपने टीचर्स से और कोचिंग क्लासेस में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर आप कंसल्ट करके आप परचेस करिए, और उस बुक से आप और एनसीईआरटी से रीडिंग करना एंड कॉन्सेप्चुअली रीडिंग करना स्टार्ट करिए। एंड फर्स्ट ये पार्ट आप याद रखिए कि वंस यू डिसाइडेड कि व्हाट मटेरियल और व्हाट रेफरेंस बुक यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, उसको अब आपको बार बार चेंज नहीं करना है कि आपने किसी फ्रेंड से सुन लिया या फ्रेंड के कांटेक्ट में आए और उनसे सुन लिया कि आपके फ्रेंड्स जो है वो किसी अनदर बुक से स्टडी कर रहे हैं तो आप उस बुक पे स्किप करेंगे, वो अब आपको नहीं करना है। तो फर्स्ट तो है आपको मटेरियल अब अपना डिसाइड कर लेना है कि किस बुक से, रेफरेंस बुक से आप स्टडी करेंगे। सेकेंडली, आप यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक एंड चैप्टर बाय चैप्टर जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना स्टार्ट करिए। एंड जो लास्ट ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स के बुकलेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर को सॉल्व करिए। एवरी चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज बुकलेट्स आर देयर, तो चैप्टर वाइज बुकलेट्स के थ्रू आप उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। एंड इन केस इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी एंड डाउट, सो इमीडिएटली आप उन डिफ़िकल्टीज़ एंड डाउट्स को चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कर रही है।
थर्ड पॉइंट आपका है कि वॉट एवर चैप्टर आप कंप्लीट करते जा रहे हैं उनके की नोट्स प्रिपेयर करिए। किस तरह से की नोट्स प्रिपेयर करने हैं, स्टडीज़ करने हैं। कुछ टॉपिक्स के की नोट्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो की नोट्स आप देख सकते हैं कि इन शॉर्ट एंड प्रिस्क्राइब्ड वे हाउ टू प्रिपेयर अ की नोट्स, तो वो की नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो क्राइटेरिया है प्रिपरेशन के लिए वो है आपका डेडिकेशन, ऑनेस्टी और सेल्फ असेसमेंट। ये 3 चीज़ें आपको करनी है कि जितना टाइम आपने अपने रूटीन में सेट किया है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, वो आपको उतना टाइम अपनी सेल्फ स्टडीज़ के लिए देना है। क्योंकि अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि सेल्फ स्टडी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। क्योंकि आप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, आप पर्सनल ट्यूटर लेके पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ ओके, बट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि हाउ मच टॉपिक आपका कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। तो सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। एंड लास्ट जो आता है वो अगेन है आपका रिवीजन। आज आपने वॉट एवर टॉपिक स्टडी किया है उस टॉपिक को आप याद रखिएगा। एक पर्टिकुलर डेज के बाद प्रिस्क्राइब्ड वे में अगेन रिवीजन रिक्वायर्ड है, बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू द प्रॉपर एंड टाइम टू टाइम रिवीजन देन ओनली आपको वो टॉपिक प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होगा। एंड इन बोर्ड एग्जाम विदाउट एनी ब्रेक आप या विदाउट टेकिंग एनी टाइम आप विद इन टाइम लिमिट्स में अपना थ्योरी का एग्ज़ाम्स अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये मेनली कुछ बातें थी जो मुझे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि ओनली फ्यू मंथ्स आर देयर, काउंटेबल मंथ्स आर देयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ऑनलाइन मोड में ही आप अभी पढ़ रहे हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज मोर एंड मोर टाइम। प्रॉपर रूटीन सेट करिए, अब सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिए एंड अलॉन्ग विथ सेल्फ स्टडी प्रॉपर रिवीजन के साथ बोर्ड का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट सेशन तक चैनल के साथ सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट रहिए। एनी डाउट्स, डिफ़िकल्टीज किसी भी टॉपिक में, थ्योरी से रिलेटेड एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एग्जाम्स में आ रही है, सो आई एम हियर फॉर बायोलॉजी, तो आप फ्रीली वो डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन तक स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड।